अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, अजीब सी बात है कि जिस तरीके से एक टोल प्लाजा के पास पुलिस की मौजूदगी जरूर रहती है, कम से कम कुछ संख्या में, दो लड़कों को पकड़ा तो गया, लेकिन एक जो वहां पर इसीलिए दबोचा गया क्योंकि उसे गाड़ी से टक्कर मारकर गिराया गया, दूसरा लड़का खुद जाकर सरेंडर कर रहा है। क्या जानकारियां पुलिस अपनी तरफ से दे रही है? अभी भी वो हवाई फायरिंग को ही मेंटेन करना चाहते हैं या कम से कम तस्वीरों को देखने के बाद अब अपने रुख को और अपनी इन्वेस्टिगेशन को बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, जो ये सीसीटीवी सामने आया है, ये इसने काफी कुछ खुलासा कर दिया है श्वेता। और तस्वीरों में दिख रहा है कि बकायदा जो दोनों आरोपी हैं शुभम और सचिन, वो फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियों के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। जो दूसरा आरोपी है उसने सरेंडर कर दिया है, शुभम। दोनों से खुद जो आईजी मेरठ रेंज हैं प्रवीण कुमार, वो दोनों से पूछताछ कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो पहला आरोपी है वो भी भागने में फरार हो जाता, लेकिन उसे कार से टक्कर मारी गई है, जिसके बाद उसकी बाइक डिसबैलेंस हुई है। उसके बाद उसे पकड़ा गया था। दूसरा आरोपी, उसने सरेंडर कर दिया है। गोली क्यों चलाई, किस लिए चलाई, इस बारे में भी जानकारी नहीं शेयर की जा रही है, क्योंकि दोनों ही आरोपियों से जो आईजी है वो खुद पूछताछ कर रहे हैं मौके पर। किस तरह की चीजों पर पुलिस विचार कर रही है अरविंद? क्योंकि दो चीजें हैं। देखिए, एक तो हवाई फायरिंग नहीं है, सीधे निशाना साधा गया है, लेकिन गाड़ी के बिल्कुल बगल में खड़े होके दो लड़के इस तरीके से निशाना साध रहे हैं, लेकिन गाड़ी के निचले हिस्से को ही गोलियों से अपनी छलनी करते हैं। यानी क्या एक डराने की कोशिश ज्यादा दिख रही है? क्या दिख रहा है? ये बहुत असमंजस में डालने वाला वाकया है पूरा। जी बिल्कुल, देखिए, और शायद यही वजह है कि मोटिव क्या है, दोनों आरोपियों ने फायरिंग क्यों की। और अगर आप देखेंगे तो जो कार का गेट वाला हिस्सा है वहीं पर गोली लगी है, तो किस लिए फायरिंग की। और आपको बता दूं कि आईजी ने बकायदा इस बात के कंफर्म किया था, जो काफिला है उसके इर्द गिर्द ही ये दोनों बाइक पे जो दो हमलावर थे वो दिखाई दिए थे और सीसीटीवी में भी दिखाई दिए थे। टोल प्लाजा पर ये हमला हुआ, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। बहुत मुमकिन है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियां रुकती हैं, इस वजह से ये हमला किया गया हो। लेकिन मोटिव क्या है, किस मकसद से इस हमले को अंजाम दिया गया, ये वो तफ्तीश का विषय है। और शायद यही वजह है कि जो दोनों आरोपी हैं, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कुछ उन्होंने खुलासे भी किए हैं जिसको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन इस तरह के वारदातों में जो आरोपी है वो गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कम से कम जो सीसीटीवी सामने आया श्वेता, वो काफी कुछ साफ करता है कि दोनों जो आरोपी हैं उन्होंने बकायदा बाइक से उतरकर और गाड़ी के पास जाकर फायरिंग किए। हालांकि गेट के निचले हिस्से में लगा है। किसी राहत की बात यही कि किसी को गोली नहीं लगी है। अगर 4 बार के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, एक चुनावी रैली में वो प्रचार करने के लिए यहां पर आते हैं। अब देखिए, त्रासदी ये है कि योगी आदित्यनाथ एक ही दिन पहले ये कहते हैं कि कट्टा का कल्चर अब खत्म हो गया है और अब डिफेंस कॉरिडोर की बारी यहां पर आ रही है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा छापा पड़ता है जहां पर कट्टे बरामद हो रहे होते हैं और उसमें खुलेआम बेधड़क दो युवक सड़क पर दौड़ते हुए गोलियां चलाते हैं। पुलिस ये तो मान रही है कि अवैध हथियार उनके पास था, लेकिन कैसे था, कैसे इतने बेखौफ हो गए कि दौड़ लगा रहे हैं इस तरह से? ये तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि कानून व्यवस्था जिसको एक सर्टिफिकेट के तौर पर लहराया जा रहा है सरकार द्वारा, वाकई उसकी स्थिति है क्या जमीन पर? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, वो भी लगातार पीठ थपथपाती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक के बाद एक धड़ाधड़ इनकाउंटर हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कट्टा नहीं है। जो हथियार बरामद हुआ है, अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि 9mm की पिस्टल है। अमूमन 9mm की जो पिस्टल होती है वो जो सरकारी अधिकारी है, खासतौर पर पुलिस, वो पुलिस ही इस्तेमाल करती है। तो ये पिस्टल कहाँ से आया, और अगर ये 9mm का पिस्टल है जो अवैध तरीके से बनाया गया, तो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लगातार जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, चाहे वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो वहां पर ताबड़तोड़ अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। और हाल फिलहाल के 2 से 3 दिनों में लगातार वेस्टर्न यूपी में, चाहे वो शामली हो, कैराना हो, इन तमाम इलाकों में बावजूद इसके हथियार लेकर अगर 2 शख्स पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले से प्लानिंग की होगी। अगर ये कोई एक्सीडेंटल फायरिंग नहीं और जिस तरह से सीसीटीवी में दिखाई दे रहा, तो जाहिर सी बात है प्लानिंग की गई होगी इन दोनों लड़कों के द्वारा। और तभी वहां पर पहुंचकर अगर आप देखेंगे सीसीटीवी में, तो बाकायदा फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं शुभम और सचिन। लेकिन सवाल ये, फायरिंग किस लिए की? और शायद यही वजह है कि खुद आईजी प्रवीण कुमार, जिनसे आज तक ने बात भी की है, उनका कहना है कि हम लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ उन्होंने बयान दिया है जिनको हम वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद ही मोटिव क्या है, किस मकसद से फायरिंग की गई, इस बात का खुलासा करेंगे।